भूमि होए बाजारो बाबू चढ़ाए गिरी मरे शुक्र पासुदया समो सकल कल मन दहन समो सकल कल मन दहन समो सकल कल मन दहन गुरु पद कृपा सिद्ध नर रूप हरे कृपा सिद्ध नर रूप हरे कृपा सिद्ध नर रूप हरे महामोहतम पुल जासु वचन रवि करन कर जासु वचन रवि पवन कुमार कल बल पावत ज्ञान घन कल बल पावत ज्ञान घन कल बल पावत ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसहु राम सर चाप धरे बसहु राम सर चाप धरे बसहु राम सर चाप धरे बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जिन राम पद सत्य प्रेम जिन राम पद सुरत दीन दया तन तन एव परे हरिओ तन एव परे हरिओ तन एव परे हरे बोली जी महाराज की बोली भक्त भगवान की जय बोली भागवत भगवान की जय। आज हमारी इस कथा का चतुर्थ दिवस है। सभी संत भक्त भगवत भक्त माता बहनाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो देवी देवता है सभी के चरणों में वंदन करके चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। सभी भक्त अपने मन बुद्धि चित्त विवेक विचारों को लेकर कथा में प्रवेश करेंगे, जिससे जो भगवान की कथा है ना इसे सहजता से समझा जा सके, जाना जा सके। भगवान की कथा को समझना बड़ा कठिन है। कुछ विद्वानों का मत ऐसा होता है कि जो श्रोता होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन श्रोता 2 ही प्रकार के होते हैं। शास्त्रोक्ति में एक श्रोता होते हैं, दूसरे विशिष्ट कक्षा के श्रोता होते हैं। यानी संबंध श्रोता जो होते हैं ना वो भगवान की कथा सुनना प्रारंभ हुआ, भगवान की कथा के शब्द कानों में आए तो भगवान का चित्र आंखों के सामने बन जाता है।
भगवान की मोहिनी झांकी के दर्शन होने लगते हैं। बड़ा सद्भाग्य ऐसे श्रोता का। लेकिन एक दिन उस चित्र में कमी अवश्य निकालेगा, विचार करेगा ठाकुर जी ऐसे नहीं ऐसे बैठे होते तो कितना अच्छा होता। ठाकुर जी ने बंसी को इस हाथ से ले रखा होता तो कितना अच्छा होता। यानी अपने चित्र की कमियों को नहीं निकालेगा, चित्र की कमियों को निकालेगा। सद्भाग्य तो है श्रोताओं का। भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान की झांकी नेत्रों के सामने बन जाए, भगवान की मोहिनी मूर्त का दर्शन होने लगे। बड़ा सद्भाग्य ऐसे श्रोता का। लेकिन एक दिन वो चित्र में कमी अवश्य निकालेगा। दूसरे श्रोता, दूसरे होते विशिष्ट कक्षा के श्रोता, यानी कथा को दर्पण की भांति देखते हैं, एक आईने की भांति देखते हैं। दर्पण वो देखने वाले की कमी बता देता है। आप टेढ़ा देख रहे हो, अपने आप को सीधा करो। दर्पण देखने वाले की कमी बताता है। और कथा जो है ना एक दर्पण है, निर्विवाद दर्पण। यानी जिस कथा को सुनने से हमारी कमियां ना पहचान आए, हमारे दोष क्या क्या है ये हमारी समझ में न आए, हमारी त्रुटियां क्या है, हमारी गलतियां क्या है, हमारी खामियां क्या है, ये जो हमको न दिखाई दे तो समझ लेना कि हमने कथा को सुना ही नहीं। कथा में तो बैठे ही, कथा में स्थूल शरीर को लेकर विराजमान कर रखा है, लेकिन कथा को वास्तव में सुन नहीं रहे। कर कथा को सुनते तो अपने दोष दिखाई देने लगते, अपनी गलतियां दिखाई देने लगती, अपनी कमियां दिखाई देने लगती। और जब हम कथा को नहीं सुनते ना, कथा में हमारा मन नहीं होता तो कमियां दिखाई नहीं देती। कथा को एक दर्पण की भांति देखना चाहिए, जिससे हमारे दोष दिखाई देने लगे, उन गलतियों को सुधारने की इच्छा जागृत हो, तो वास्तव में कथा का सुनना सार्थक होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरे बोल, जय जय राधा रमण हरे बोल, जय राधा रमण हरे बोल, जय राधा रमण हरे बोल, जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। ओम हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, 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 हरि बोल,
सिकाया को बज जाए वो ढोल, सिकाया को बज जाए वो ढोल, सोने सिकाया को बज जाए वो ढोल, सोने सिकाया को बज जाए वो ढोल, हरि नाम लेने में लागे नहीं मोल, हरि नाम लेने में लागे नहीं मोल, श्यामा नाम लेने में लागे नहीं मोल, श्यामा नाम लेने में लागे नहीं मोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। भक्तों के संग ब्रज गलियों में डोल, 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 राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा बोल, राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा बोल, राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा बोल, राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोली गोविंद भगवान की जय। अपने मन को वही कथा में लेके आए जहाँ कथा को ब्राह्म लिया था। नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्याकश्यप को अवध हुए हैं और भक्त प्रहलाद को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। 36,000 वर्ष उन्होंने राज्य को भोगा है। उसके पश्चात में परम पद को प्राप्त किया। श्री सुखदेव कहते हैं परीक्षित शिशिर श्रवणस्य दलक्षयम् समेक्षत समन्वतः उचिभारिमवसीयम् शदशयाकदया। श्री सुखदेव कहते हैं हे परीक्षित,
इधर से मैं आपको सूर्य वंश की तरफ लेके चलता हूँ। सूर्य वंश में जहाँ प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है, उस वंश में मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि ये वंश बड़ा निर्मल है, बड़ा उज्जवल वंश है। जिस वंश में परमपिता परमात्मा को जन्म लेने की इच्छा हो, जिसके यहाँ भगवान जन्म लेना चाहते हो, वो कितना पवित्र वंश होगा। तो श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मैं आपको सूर्य वंश में प्रवेश करता हूँ, आप अपने मन को लेकर सूर्य वंश की तरफ चलिए। यानी रामायण में 8वां स्कंद आता है तो सूर्य वंश की कथा प्रवेश हो जाती है, और यहाँ से राम चर्चा प्रारंभ होती है। रामायण में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले रामायण के अंदर 7 कांड लिखे हुए हैं। यानी राम जो चर्चाएं ना इस संदेह से प्रकट हुई है। राम की कथा कहां से निकली है? संदेह से। राम कथा में सर्वप्रथम संदेह प्रकट हो जाता है। सबसे पहले मानो तुलसी बाबा का समय क्या था? आंचलिक भाषा का समय। यानी उस समय सभी जितने पढ़े लिखे लोग थे सब संस्कृत बोला करते थे। सभी जो अच्छे गुरु के सानिध्य में गए, अच्छे गुरुकुल में विद्या अध्ययन की, सभी संस्कृत बोला करते थे। लेकिन जो गुरु का सानिध्य नहीं मिला था, अच्छे गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, वो सभी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। तो संस्कृत भाषा को सभी नहीं पढ़ पा रहे थे। तुलसी बाबा ने विचार किया, मैं इस रामायण को आंचलिक भाषा में लेकर निबद्ध करता हूँ, जिससे हर व्यक्ति इसका पठन पाठन कर सके, हर भक्त इसको पढ़ सके। भगवान की जो चर्चा है, भगवान की जो राम चर्चा है, वो जन जन के हृदय तक पहुंच जाए। मैं तो आंचलिक भाषा में इसकी लेख निबद्ध करूंगा। यानी संस्कृत भाषा से विमुख होकर सभी लोग संस्कृत भाषा का पठन पाठन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुलसी बाबा ने आंचलिक भाषा का प्रयोग किया। लेकिन सर्वप्रथम 7 श्लोक लिखे रामायण में आपने देखा होगा, सबसे पहले 7 श्लोक लिख दिए। यानी संस्कृत भाषा से बचने के लिए तो आंचलिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। फिर भी सर्वप्रथम संस्कृत के 7 श्लोक लिख दिए। वर्णानाम अर्थ शंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम विधान पश्यन्ति स्वार्थ इष्टमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासतोहि भक्तोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्वत स्थित संहार कारणी क्लेश हारणी सर्व श्रेयस्करी सीता नतो हम राम बल्लभा यन माया विश्वमखिलम ब्रह्मादि वासुरा यत सत्वाद मृगेव भात सकलम रज्जुयता ही ब्रह्म नाना पुराण निगमात समतम कुछ दंतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ दासा भाषा निवदमत जो मात्र होती। यानी संस्कृत भाषा से बच रही थी, फिर भी संस्कृत भाषा के 7 श्लोक लिख गए। तुलसी बाबा ने ऐसा क्यों किया?
सभी लोग संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ पा रहे थे। जो अच्छे गुरु की सानिध्य में गए, जिन्होंने अच्छे गुरुकुल में विद्या अध्ययन किया, वही लोग उस चर्चा को, उस कथा को पढ़ पाते थे। उससे बचने के लिए आंचलिक भाषा का प्रयोग किया। क्षेत्रीय देहाती हिंदी भाषा में उन्होंने कथा की लेखनी की, फिर भी 7 श्लोक लिखे। आखिर ऐसा क्यों किया? ये भी तो दुविधा सामने खड़ी हुई। एक विद्वान कहते हैं कि ऐसा था क्योंकि संस्कृत जो भाषा है ना, ये देवताओं की भाषा है, और देवताओं की भाषा में मंगलाचरण ना हो तो कथा की कभी प्रारंभता नहीं होती। चलो मान लिया जाए कि देवताओं की भाषा में, यानी संस्कृत भाषा में मंगलाचरण होना चाहिए, लेकिन मंगलाचरण में तो कम से कम 11 मंत्र होने चाहिए, और 9 से तो कम मंत्र मंगलाचरण का रूप ही नहीं बनता। फिर इसमें तो 7 ही श्लोक है, 7 ही क्यों लिखी? 11 लिख देती जब ऐसे मंगलाचरण की बात की। तो एक विद्वान कहते कि ऐसा था, तुलसी बाबा को लगा कि जो मैं राम चर्चा लिख रहा हूं ना, रामायण की जो कथा लिख रहा हूं ना, ये एक दिन 7 सागरों पर, 7 द्वीपों पर अपना साम्राज्य स्थापित करेगी। 7 द्वीप होने से, 7 द्वीप खंड होने से एक मंत्र के द्वारा उन्होंने एक द्वीप खंड को प्रणाम किया है और राम चर्चा की लिखनी प्रारंभ की है। एक विद्वान कह रहे थे कि ऐसा था, जो भगवान की कथाएं ना इस 7 दिनों में किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए 7 दिन होने से, भगवान की कथा को किसी भी दिन प्रारंभ करने से उन्होंने एक मंत्र के द्वारा 7 दिनों को प्रणाम किया। इसलिए 7 मंत्र लिखे। एक विद्वान कहते कि ऐसा था, रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। सबसे पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड और लंका कांड। यानी 7 कांड हैं। तो 7 कांडों को एक मंत्र के द्वारा उन्होंने